हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ये फर्स्ट ईयर आल ट्रेड के लिए है। और जैसा कि आप पिछले चैप्टर में, जो पिछले वीडियो में हमने आपको 1.1 पढ़ाया था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और जो आज है वो आज है 1.2, उसी चैप्टर में जो दूसरा खंड है 1.2। इसमें 1.1, 1.2, 1.3 तीन खंड है टोटल, जिसमें हम आज 1.2 के बारे में ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना, ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना, इसको हम बोलेंगे, इसको हम कर लेते हैं कलर, लर्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन, लर्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन, इसको बोलेंगे ऑनलाइन रोजगार कौशल को सीखना। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या होती है, ई लर्निंग के फायदे क्या क्या हैं, और रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ई लर्निंग पोर्टल से कैसे लॉगिन करें। तो इसमें आपको कुल मिलाकर ई लर्निंग के बारे में बताया जाएगा, ई लर्निंग क्या चीज होती है। अब देखिए, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या है, सोचे समझे और करके देखें। इसका मतलब यह है कि चैप्टर शुरू होने से पहले आप ई लर्निंग के बारे में क्या क्या जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिख लिए। तो जैसे ई लर्निंग के बारे में आप लोग समझोगे, किससे रिलेटेड है। ई लर्निंग है मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको क्या क्या है। तो ये कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जानकारी है, जिसके माध्यम से हम लोग ई लर्निंग, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेशन जो होता है वो एक पोर्ट टू अनदर पोर्ट। ई लर्निंग के बहुत सारे अलग अलग कई फायदे हैं। तो इसके बारे में आप लोग कितना क्या क्या जानते हैं उसी आधार पर हम, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि आपको लगभग ना के बराबर इसमें आता है, तो मैं उस तरीके से आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ई लर्निंग क्या है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में बताया था, जो कोविड 19 जब आया था, कोविड 19 ने बहुत लोगों का जो काम करने का तरीका पूरा बदल के रख दिया। पहले काम कहीं किसी और तरीके से होता था, किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि घर पे बैठ के पढ़ाई होगी, लेकिन आज हो भी रही है। तो किसके माध्यम से हो रही है? वो ई लर्निंग के माध्यम से ही हो रही है। तो आप ही की तरह कई शिक्षार्थी, लर्नर्स, जो ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग ऐप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शुरू सीख जो काम, जो भी पढ़ाई करते हैं या सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ई लर्निंग। जैसे जो मैं अभी आपको काम कर रहा हूँ ना, जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, वो क्या है, एक तरीके की ई लर्निंग ही है कि मैंने वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख रहे हैं। या फिर मैं जूम पे जाता, ऑनलाइन आप भी क्लास में आते और फिर मैं आपको पढ़ाता, तो भी ई लर्निंग कहलाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग, कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देना, पढ़ाई करना, ई लर्निंग कहलाता है। ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त की गई शिक्षा है, जिसके लिए हम डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन देखिए, हम अब ऑनलाइन शिक्षण में किस किस उपकरणों का इस्तेमाल आपको जरूरत, मतलब कि एकदम इम्पोर्टेंट ही है। कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर टैबलेट होना चाहिए, या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए, या कोई भी डिवाइस जिसमें इंटरनेट को जोड़ा जा सके। तो इन चारों में से कोई भी एक उपकरण आपके पास होना चाहिए ई लर्निंग करने के लिए। ई लर्निंग की मदद से किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है। हम किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से आगे जा जाकर अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। हम ई किताबें, ई बुक्स जिसको बोलते हैं, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो
ऑनलाइन लेक्चर्स जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें व्यापार कौशल, बिजनेस स्किल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सीख सकते हैं। तो जैसे इसने बताया कि ई लर्निंग के माध्यम से हम लोग जो किताबें होती हैं, जैसे भारत स्किल है, उसने क्या किया है अपने पोर्टल पे सीटीएस के लिए, जो भी आप लोग आईटीआई कर रहे हैं, हर ब्रांच के लिए, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो आरएसी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, हर ब्रांच के लिए जितनी भी ब्रांच है निम्मी की, निम्मी ने अपने पोर्टल भारत स्किल पे सारी किताबें अपलोड कर दी हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई बुक। उसको क्या कहेंगे, ई बुक, या फिर उसको पीडीएफ बोल सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं आज की डेट में, व्हाट्सएप पे कोई जानकारी होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, आप एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीडीएफ। ऑडियो, कोई ऑडियो लेक्चर है जो जिसमें केवल साउंड रिकॉर्ड किया गया, चित्र ना हो, उसे हम बोलते हैं ऑडियो। एक होता है वीडियो, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हो, आवाज के साथ साथ चित्र भी दिखाई दे, तो उसको बोलेंगे वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीजें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसी को बोलते हैं ई लर्निंग। वह 3 प्रमुख कौशल क्या है जो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ये आपको अपने हिसाब से खुद भी सीखना चाहिए, मतलब लिखना है। जैसे आपका स्तर क्या है उस हिसाब से आप लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अभी कंप्यूटर चलाने की बहुत कम जानकारी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मुझे एमएस ऑफिस सीखना है। एमएस ऑफिस, इसमें क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 बेसिक चीजें होती हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, आपको आना चाहिए। एमएस ऑफिस, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, इंटरनेट और कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत अगर खराब हो जाए तो आपको समझ में आए कि कहां से माउस लगाना है, कहां से रखना है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या है ई लर्निंग के, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ई लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए नहीं, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा आपको ऐसे कौशल सिखाते हैं जो आपको आपका काम बेहतर तरीके करने में मदद करते हैं। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया होती है। अपने कौशल में सुधार करते रहने से आपके करियर का विकास बेहतर तरीके से होता है। जैसे ई लर्निंग का मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं कि आजकल क्या होता है कि किसी को कुछ भी कोई रेसिपी बनानी होती है, कोई रेसिपी बनानी, कोई खाना बनाना है, तो उसको कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, और क्या क्या सामग्री उसमें पड़ेगी, तो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू मेक चिकन इन, हाउ टू मेक कढ़ाई चिकन। अब कढ़ाई चिकन का जो तरीका है वो पूरे सैकड़ों वीडियो उस पर पड़े होंगे, कोई एक वीडियो आप खोल देंगे, उसमें सारी प्रोसीजर लिखे होते हैं कि कैसे बनाना है, क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या चरण होंगे, उसमें किस प्रकार से किस आंच पे कैसे कैसे बनाना है। तो ये जो गृहिणी होती है वो ज्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल करती है कोई भी चीज बनाने के लिए, अगर उनको वो चीज नहीं आती है या कम जानकारी रखती है, तो या अपना डाउट क्लियर करने के लिए वहां पर देख लेती है। तो ये क्या है, ई लर्निंग ही तो हो गई कि उन्होंने सीखा वहां से जाके। ई लर्निंग इसी को बोलते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई समस्या आ गई, आपको पता है कि मुझे कंप्यूटर में कोई किसी टाइप का कोई वायरस आ गया, तो उस वायरस को जानने के लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे कि फलाना टाइप का वायरस आ रहा है, उसको हम कैसे दूर करें। तो आपको एक प्रोसीजर बता देगा कि इस फाइल में जाएं, इस फोल्डर को खोलें, यहाँ से राइट क्लिक करें, सारे प्रोसीजर 1 बाय 1 बता देगा। आप उसको फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, तो उसको उसके बारे में जाके आप कहीं से भी इंटरनेट से जाके सर्च करेंगे, उसका प्रोसीजर दे देगा। तो ई लर्निंग का यही फायदा है कि आपको किसी टीचर को जाके खोजना नहीं है, आप खुद जाके भी ऑनलाइन सर्च करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला है डिजिटल कौशल सीखें और इसका अभ्यास करें। जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, गूगल है, उसका उपयोग करना सीखें। पॉजिटिव उपयोग, नेगेटिव नहीं, मतलब कि आप जानने के पर्पज से, कुछ सीखने के पर्पज से, कि आप उससे सीखना चाह रहे हैं, सीखने के पर्पज से आप ये काम कर रहे हैं। ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं।
टाइम पास नहीं करना है। इंटरनेट पे अगर 100% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर 100% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 90% लोग टाइम पास करते हैं उस पर। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यही काम, हर चीज का बुरा और अच्छा प्रभाव दोनों होता है। तो अगर आप अच्छी चीजें अपनाना चाहते हैं तो उससे वो चीजें सीखिए जो आपको जीवन में सहायक हो। तो ई लर्निंग उसमें से एक है। आप अगर इंटरनेट पे जाके अच्छी चीजें देखेंगे तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और वही टाइम पास करेंगे, फिल्में देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो केवल वही करते रह जाएंगे। तो डिजिटल कौशल सीखें, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे कौशल सीखें जिनकी मांग नौकरियों में ज्यादा है। मान लीजिए अब नौकरी आपको करने जानी है, किसी ऑपरेटर में आप पद पे जाने वाले हैं, तो ऑपरेटर को भी आजकल सीएनसी मशीन चलानी होती है। तो उस पर क्या होता है, पीएलसी डिस्प्ले होता है। अब उस डिस्प्ले को चलाने के लिए उसमें कई सारे कमांड होते हैं, तो कंप्यूटर की तरह ही वो बर्ताव करता है। तो आपको कंप्यूटर के लिए क्या, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीसीसी, जिसकी वजह से आप एमएस ऑफिस, पीपीटी इत्यादि की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो अगर आपको इतना आता है तो आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। करियर से जुड़े नए रास्ते, पाथवेज खोजें। ई लर्निंग के और क्या क्या फायदे हैं। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कंपनी चेंज करनी है, तो आप ऑनलाइन भी जाके, बहुत से ऐसे पोर्टल हैं जहां पर नौकरी मिलती है, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और वहां अप्लाई करेंगे, आपको जाके इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी, वहां जाके इंटरव्यू देंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस तरीके से भी पाथवे खोज सकते हैं। कम पैसों में नए कौशल सीखें। ई लर्निंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप देख कर सीख सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीजें, पहले के जमाने में लोग ट्रेनिंग लेने किसी फैक्ट्री के अंदर जाते थे, फैक्ट्री के अंदर जाते थे। अब क्या है, क्या फैक्ट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उस चीज को टाइप कर लो, हाउ टू मेक गियर। मान लीजिए किसी को गियर बनाना देखना है, कैसे बनाई जाती है, जैसे गियर है, उसको बनाना सीखना है, तो यूट्यूब पे जाएगा, सर्च करेगा, उसके सारा प्रोसीजर उसके बारे में उसको बता दिया जाएगा। तो उसको कहीं इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में तो एक ऑप्शन मिलेगा, यूट्यूब पे हजारों ऑप्शन मिलेंगे उसको देखने के लिए। तो ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, वह सीखे जिसमें आपकी रुचि है। और सबसे बड़ी बात कि काम वही करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, नहीं तो काम क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है। तो वही काम सीखें जो आपको लगता है कि हाँ, ये काम करने में मुझे मजा आने वाला है। इससे क्या होगा, आपके करियर में ग्रोथ मिलेगा। कोई काम, अगर जिस काम में आपको आनंद आता है वो काम करते हैं, तो कब टाइम का निकल जाता है आपको खुद पता नहीं चलता है। और जो काम है वो और बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ज्यादा रिसोर्स और सुविधा अनुसार सीखने का अवसर। इसमें क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें कम समय में सीख सकते हैं, पहला ये ऑप्शन हो गया। और ये कम समय में ज्यादा सीखें, ये हो गया। और इसमें रिसोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। सीखते समय अधिक जुड़ाव, मोबाइल है आपके पास, आप कई लोगों के साथ जुड़ के एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए नोट्स बना सकते हैं ई लर्निंग में। और एक्सेस, इसका एक्सेस बहुत आसान है, मतलब कि आपको कोई चीज चाहिए तो तुरंत मिल जाती है। मोबाइल क्या है, आपने कोई चीज दिमाग में आई कि ये फलाना चीजें कैसे होती है, आपने उसको सर्च किया गूगल पे जाके और तुरंत आपको मिल गई, तो उसको बोलते हैं इजिली एक्सेस। कोई भी चीज जानना बहुत ही आसान होता है। बच्चे थोड़ा सा भी सर्च करते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो अब किताबें पलटोगे, खोजोगे, तब मिलेगा। गूगल पे गए, पानीपत की लड़ाई कब हुई, तुरंत उसने बता दिया 1526 ईस्वी में, मतलब 2 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका एक्सेस क्या है, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आईटीआई कोर्स के बाद आपको किस तरह की नौकरी की तलाश है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की नौकरी खोजना चाह रहे हैं। मतलब आप किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, या खुद का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। आप लोग पीएस, मतलब सरकारी नौकरी, कुछ लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए यूपी पीसीएल में,
कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे प्राइवेट ही जॉब करनी है, मुझे इंतजार नहीं करना सरकारी वैकेंसी का, तो प्राइवेट नौकरी करने चले जाते हैं। यह नौकरी पाने में आपकी मदद करने के लिए कौन कौन से ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं, कौन कौन से कौशल हैं जो ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। तो पहला तो सॉफ्ट स्किल, जो सॉफ्ट स्किल है उसको आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। जो कंप्यूटर स्किल है, कंप्यूटर स्किल है जो भी, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। और जॉब नॉलेज, जॉब नॉलेज मतलब अगर आप फिटर हैं, मशीनिस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो वो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। थ्योरी अगर बुक पढ़नी है, ट्रेड थ्योरी, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल काम जो होता है वो बस ऑनलाइन नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल क्या होता है? अनुभव, अनुभव लेने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है, अपने स्किल को बेहतर बनाने के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल, जहां पे हम लोग लॉग इन करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए आपको, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको इंटरनेट चलाना आता है, और इंटरनेट पे जब आप गूगल में जाएंगे तो आपको भारत स्किल पोर्टल खोलना है। मान लीजिए आपको भारत स्किल नाम का एक पोर्टल है, उसे खोलना है। तो आपको क्या करना है, ये जो वेब एड्रेस दिया हुआ है https://bharatskill.gov.in, ये टाइप करना है। अगर ये टाइप नहीं कर सकते तो गूगल में जाके केवल भारत स्किल भी टाइप करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें क्या कहता है, व्यापार कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ऑनलाइन पाठ और अध्ययन सामग्री खोजें। अब यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ITI, CITS, मतलब ITI से संबंधित किसी भी ब्रांच की कोई भी बुक, कोई भी वीडियो टेक्निकल अगर आपको देखनी है तो आप भारत स्किल की पोर्टल पर जाके देख सकते हैं। अगला क्या है, ई स्किल इंडिया। इसकी जो वेबसाइट है eSkillIndia.org, ये क्या करती है, मुफ्त में प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे कोई भी जो आपका जो पाठ्यक्रम है, जो निम्मी का है, जो जो निम्मी देती है ना पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस, वो जो प्रमाणित है, मतलब कि पता है कि इसी से इस साल पेपर आना है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, eSkillIndia.org.in से। अगला है असीम। अगर इसको, इसके लिए क्या है, smis.nsdcindia.org, रोजगार के अवसर। यहाँ पर आपको क्या है, जॉब्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी तरह NSDC है, nsdcindia.org, प्रशिक्षण और व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और लोन चाहिए तो NSDC की वेबसाइट पे आप जाइए। निम्मी पोर्टल, nimmi.gov.in, प्रशिक्षुओं के लिए जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है, सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनाया था, आपने देखा होगा कि निम्मी पे जाके आप कैसे अपना जो डॉक्यूमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद होता है NAPS पोर्टल। इस पे क्या होता है कि ITI, अपने ITI कोर्स के बाद सही अप्रेंटिसशिप अवसरों के लिए, जैसे ITI पूरी कर ली और अब आपको क्या करना है, अप्रेंटिस करनी है, आपको अप्रेंटिस करनी है, तो apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है। ये इसलिए यही सब ई लर्निंग में इसलिए बताया जा रहा है कि ई लर्निंग के यही सारे फायदे हैं। आपको अगर ई लर्निंग की जानकारी है तो ये सब सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, किसी की मदद की आवश्यकता आपको नहीं है। स्कीम पोर्टल www.india.gov.in, माई गवर्नमेंट स्कीम, सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, किसी भी प्रकार की कई सारी चीजें, स्कीम है, वो इस पोर्टल पे आती रहती है। गतिविधि का समय, इसको बोलते हैं एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए कई तरह के पोर्टल उपलब्ध हैं, इनमें से किसी एक पर भी लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ITI वालों के लिए बताया गया है, ITI के छात्रों के लिए सबसे उपयोगी पोर्टल कौन कौन सा है। तो ये प्रोसेस शुरू करने से पहले पहला जो चरण है, चरण 1 है कि आप पहले अपने चेक कर लें कि आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। इंटरनेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना इंटरनेट के बात आगे नहीं बनेगी। तो पहले इंटरनेट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर जो दूसरा चरण है, कनेक्टिविटी कनेक्शन बोला ना, कनेक्शन
अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में हमें क्या करना है कि गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, जो वेब ब्राउजर है, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। इनको बोलते हैं वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आपके सिस्टम में है या मोबाइल में है, उसको ओपन करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, www.google.com। यहाँ पर देखिए google.com, इसमें सर्च करेंगे, जैसा इस चित्र में देखिए दिखाया गया है। ये google.com खोलेंगे तो ये ऐसा कुछ लोगो बन के आ जाएगा, इसे बोलते हैं google.com। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि वेब एड्रेस जो भी आपको खोलना है, मान लीजिए आपको भारत स्किल ही खोलना है, तो भारत स्किल को यहाँ पर लिखेंगे, टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे bharatskill.gov.in। उसके बाद क्या करना है, इंटर बटन दबा देना है। ठीक है, अब जैसे आप इंटर बटन दबाएंगे तो चौथे चरण में देखिए क्या होगा, भारत स्किल का जो पोर्टल है वो यहाँ पे खुल जाएगा। ये तो यहाँ पे देखिए अलग अलग CTS CITS सबके लिए अलग अलग बना हुआ है इसमें पोर्टल। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि डैशबोर्ड पर कोर्स और ट्रेनिंग के बारे में सूचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग कोर्स है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब पांचवें में देखिए, ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए अपने पसंदीदा ट्रेनिंग प्रोग्राम को चुनिए। तो यहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल कोर्स, मान लीजिए आप यहाँ पर ITI कर रहे हैं, तो ITI वाले क्या करेंगे, उस पर लिखा रहेगा CTS। भारत स्किल अगर खोलते हैं तो CTS लिखा रहेगा, तो CTS पे क्लिक कर देंगे। विभिन्न पेशों से जुड़े कौशल सीखने के लिए ITI ब्लेंडेड लर्निंग क्लिक करें। अगर आपको अलग अलग कौशल के बारे में सीखना और जानना है तो ITI ब्लेंडेड लर्निंग, इसमें एक ऑप्शन आएगा ऊपर, ITI ब्लेंडेड लर्निंग, वहां पे क्लिक करेंगे। खुद को रजिस्टर करने के लिए एनरोल बटन पर क्लिक करें। जैसे खुद अगर आपको अपना वहां पर ID बनानी है और रजिस्टर करना है तो उसके लिए एनरोल बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आठवां, ये देखिए सारे बॉक्स आपको भरने होंगे, जैसे ईमेल ID बनाते हैं उसी तरह इसको बनाना है। अपना कोई भी यूजर नेम XYZ @ जो भी आपको डालना है वो डाल देंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड है 1 2 3 वो डाल देंगे। अपने मोबाइल नंबर डिटेल डालेंगे, ईमेल डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये सारी चीजें डालने के बाद क्रिएट अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डिटेल्स डालें और ट्रेनिंग सामग्री का उपयोग का। अब यहाँ पर जैसे आपका अकाउंट जब बन जाएगा तो यूजर ID पासवर्ड आपको मिल गया, तो यहाँ पर अपना यूजर डाल देंगे, यूजर ID, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी बनाया होगा आपने डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आपके विभिन्न अध्ययन की सामग्री है यहाँ पर देखिए शो करने लगेगी, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका PDF हो, हर टाइप की सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब भी आप यहाँ से चुनेंगे और यहाँ पर जाकर ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, अपने मेल ID पे सेंड कर दीजिए, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं। इसके बाद अपना पासवर्ड बहुत ही आसान रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाना चाहिए कि आप भूले नहीं, कुछ ऐसी चीज जो आपको कभी भूल ना पाए। तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी खोल ले, और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए कि आप भी ना खोल पाए। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वेबसाइट आपने आज खोली, आज कितनी तारीख है, मान लीजिए आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, आज खोली, उसके बाद आपने खोला 2 जनवरी को। अब 2 जनवरी को आपको याद ही नहीं आ रहा है कि इसका पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाइए कि जो आपको याद रहे, जब भी आप खोलें तो आपको याद होना चाहिए। अपना लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ लिखें ताकि इसे भूले ना। कोई एक ऐसी डायरी बना लीजिए, सीक्रेट डायरी होनी चाहिए जिसको कोई दूसरा ना देखता हो, एक सीक्रेट डायरी। वहां पर अपने ID और पासवर्ड को नोट कर लीजिए ताकि जब अगर इन केस भूल भी जाए तो वहां से जाकर आप देख लें। लेकिन वो डायरी ऐसी जगह होनी चाहिए कि उसे कोई दूसरा ना देख पाए।
अब आज हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से? अब इस चैप्टर में हमने सीखा कि ई लर्निंग का मतलब है डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि की मदद से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करना। तो ई मतलब होता है आपका, ई लर्निंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन तरीके से सीखना, ई लर्निंग। और हमारे डिजिटल कौशल में सुधार करने के साथ साथ नौकरी खोजने में मदद करना। जैसा मैंने आपको बताया कि नौकरी खोजने में भी जो ई लर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है। ई लर्निंग से हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम भारत के साथ साथ जितनी भी कंट्रीज हैं मतलब हमारे विश्व में, वो सभी लोग आज की डेट में ई लर्निंग ही इस्तेमाल करती हैं। जब से अब आपका कोविड जो 19 इफेक्ट आया है उससे, इसकी वजह से। इसके बाद ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए विभिन्न तरह के ई लर्निंग पोर्टल मौजूद हैं, जैसे भारत स्किल, एनएसडीसी, एनएसएसपीपीएस, एनएसएमआई आदि। अभी इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, इनके पोर्टल के बारे में, कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में। तो ई लर्निंग इसी को कहते हैं। ई लर्निंग बहुत ही सिंपल चीज है, ये लोग ऑलरेडी आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत 2 ही 3% लोग होंगे जो ई लर्निंग नहीं करते। आप लोग उस चीज को कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि इसको ई लर्निंग कहते हैं। जैसे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग। मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, ना आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, इसी को बोलते हैं ई लर्निंग। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और चीजें आपको दुरुस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सायोनारा।